सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत विषय की इस कक्षा में 8वीं कक्षा पाठ संख्या 3 अहम नदी अस्मि पाठ का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार है। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ पढ़कर बताएं और लिखें हाँ या ना। किम नदी माता इव विश्वम पालयामि। क्या नदी माता की तरह विश्व को पालन पोषण करती है? उत्तर आएगा आम। हाँ। किम नदी गतिशीला नास्ति। क्या नदी गतिशील नहीं है? नदी गतिशील है, इसीलिए इसका उत्तर आएगा नहीं। किम नद्याः जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति। क्या नदी का जल पीकर ही सभी जीवित रहते हैं? आम। ये भी वाक्य सही है। किम भारते नद्याः एकम रूपम अस्ति। क्या भारत में नदी का एक रूप है? ये वाक्य गलत है, नहीं, अनेक रूप हैं नदी के। किम गंगा नदी केरल प्रदेशे अस्ति। क्या गंगा नदी केरल प्रदेश में है? नहीं। दूसरा प्रश्न है। मंजूषायां प्रदत्तपदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से रिक्त स्थान पूरे करें। नदी अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम, इसमें आएगा बच्चों अस्ति, है। नदी इस वसुंधरा का, धरती का सौंदर्य है। राष्ट्रस्य विकासे नद्याः महती भूमिका भवति। राष्ट्र के विकास में नदी की महान भूमिका होती है। सर्वे सुखिनः, इसमें आएगा भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयाः। मुनयः आश्रमाणां स्थापनां नदी तटे, इसमें आएगा अकुर्वन्। मुनियों ने आश्रमों की स्थापना नदी के तट पर की। भारते नद्याः अनेकानि रूपाणि सन्ति। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न है। मंजूषायाः उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित अर्थ चुनकर लिखें। वसुंधरायाः भूमेः सागरम समुद्रम तटे तीरे प्रसिद्धा विख्याता विश्वे संसारे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए यहाँ जैसे तटे शब्द में सप्तमी भक्ति है, तो उसका जो पर्यायवाची पद होगा या विलोम होगा उसमें भी सप्तमी भक्ति ही होनी चाहिए, यथा तीरे। ऐसे ही विश्वे, उसी प्रकार से संसारे। तो ये आपने ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 4 है। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। कस्याः साम्राज्यं संपूर्णे विश्वे अस्ति। किसका साम्राज्य संपूर्ण विश्व में है? उत्तर आएगा नद्याः। पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में प्रश्न पूछा है, षष्ठी विभक्ति में ही उत्तर देंगे नद्याः, नदी का। कुत्र महानगराणां विकासः भवति। महानगरों का विकास कहाँ होता है? हमने पाठ में पढ़ा कि हमेशा नदी के तटों पर ही महानगरों का विकास होता है। उत्तर आएगा नद्याः तटेषु। नद्याः तटेषु। नदी जलेन एव के क्षेत्राणि सिंचन्ति। नदी के जल से ही कौन सब खेत सींचते हैं? उत्तर आएगा कृषकाः, किसान। नद्याः विशालतमं रूपम किम। विशालतमं रूपम अमेजन नदी। और दीर्घतमं रूपम अगर पूछेगा तो उत्तर आएगा फिर नाइल नदी अथवा नील नदी। नद्याः जलम कया परिपूर्णम अस्ति। तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन में प्रश्न पूछा है,
उत्तर आएगा पोषक शक्तियाँ। नदी का जल किससे परिपूर्ण होता है? पोषक शक्तियाँ, पोषक शक्ति से। 5वां प्रश्न है बच्चों, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु। पंजाब प्रदेशे काः पंचधाराः नद्यां मिलन्ति? पंजाब प्रदेश में कौन सी 5 धाराएं नदी में मिलती हैं? पंजाब प्रदेशे झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इति पंचधाराः नद्यां मिलन्ति। ये 5 धाराएं झेलम, चनाब, रावी और ब्यास और सतलुज, ये 5 धाराएं नदी में मिलती हैं। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्याः तटे किं स्थापितम्? स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्याः तटे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयं स्थापितम्। जो हरिद्वार में है, वहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, गंगा नदी के किनारे पर। जनाः नद्याः जले किं क्षिपन्ति? लोग नदी के जल में क्या फेंक देते हैं? जनाः नद्याः जले यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान क्षिपन्ति। लोग नदी के जल में कारखानों के विष मिले हुए रसायन पदार्थों को फेंक देते हैं। क्षिपन्ति धातु है, क्षिप का अर्थ है फेंकना। नद्याः तटेषु केषां दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति? केषां षष्ठी भक्ति बहुवचन में प्रश्न है। उत्तर आएगा नद्याः तटेषु वृक्षाणां, पादपानां, वन औषधीनां च दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति। नदी के तटों पर वृक्षों की, पौधों की और वन औषधियों की दुर्लभ प्रजातियां पैदा होती हैं। नद्याः ध्येयवाक्यं किमस्ति? नद्याः ध्येयवाक्यमस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों। इस प्रकार का ध्येय वाक्य नदी का है, ऐसी कामना नदी के द्वारा की जाती है। ये छठा और अंतिम प्रश्न है बच्चों। प्रश्न निर्माण, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। मोटे पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। गति ही एव मम स्वभावः मम संदेशः चास्ति। गति ही स्त्रीलिंग पद है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा का। किम शब्द स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। राष्ट्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है बच्चों, इसमें आएगा कस्य। मम तटेषु ऋषयः तपस्यां कुर्वन्ति। ऋषि शब्द से बना है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसमें आएगा कह, कऊ, के, प्रथमा विभक्ति बहुवचन किम शब्द रूप। मम तटेषु के तपस्यां कुर्वन्ति। प्राणी जीवनाय विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकमस्ति। प्राणी जीवनाय चतुर्थी भक्ति एक वचन है, इसमें आएगा कस्मै। कस्मै विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। किसके लिए विशुद्ध पर्यावरण आवश्यक है? नद्याः जलम प्रदूषितम न करणीयम। नदी का जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। नद्याः षष्ठी भक्ति एक वचन स्त्रीलिंग पद है। किम शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी भक्ति एक वचन। उत्तर आएगा कस्याः जलम प्रदूषितम न करणीयम। किसका जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ 3 का अभ्यास कार्य आपका पूरा हुआ। इसको आपने साफ साफ अपनी उत्तर पुस्तिका में, और अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में ही लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका में ना लिखें। धन्यवाद।